नमस्कार, मैं रजनी शर्मा आपकी हिंदी अध्यापिका। आशा है आप सभी अपने घर पर सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम और आप मिलकर वसंत पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ, जो कि लेखक कामता नाथ द्वारा रचित है, का अध्ययन करते हैं। इस पाठ के द्वारा लेखक ये समझाना चाहता है कि मशीनें आधुनिक उन्नति का प्रतीक हैं। मशीनों के प्रयोग से हमें लाभ तो होता है, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से इससे हानि भी होती है। मशीनों का प्रयोग विकास का सूचक समझा जाता है, किंतु हस्तकला एवं कुटीर उद्योगों पर इसका कितना बुरा एवं दूरगामी असर होता है, पाठ में इसी का वर्णन किया गया है। इस पाठ का मुख्य पात्र बदलू नाम का कुशल कारीगर है, जो कि लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। मशीनों के प्रयोग से बदलू जैसे कुशल कारीगरों के हाथ से काम छिन गया है। ऐसे कारीगर या तो बेरोजगार हो चुके हैं या फिर कोई और व्यवसाय अपनाने को विवश हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं पाठ का सारांश। बचपन में लेखक को सारे गांव में बदलू सबसे अच्छा लगता था। लेखक जब भी बदलू के पास जाता, वह लेखक को लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था। लेखक को ये गोलियां बहुत अच्छी लगती थी। बदलू लेखक के मामा के गांव में रहता था, इसलिए उसे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। पर गांव के अन्य बच्चे भी लेखक की तरह बदलू को बदलू काका ही कहते थे। बदलू का मकान गांव में कुछ ऊंचाई पर था। उसके सामने नीम का पेड़ था। उसी के बगल में बनी हुई भट्ठी पर बगलू लाख पिघलाया करता था। लाख को बेलन नुमा मुंगेरियों पर चढ़ाकर वह उन्हें चूड़ियों का आकार देता था तथा बाद में उन पर रंग करता था। बीच बीच में वह हुक्का पीता जाता। बचपन में वह लेखक को लल्ला कहकर पुकारता था। वह मचिए पर लेखक को बिठाता था। मचिए अर्थात बैठने की जगह। लेखक उसे चूड़ियाँ बनाता देखा करता। बदलू मणिहार था, जिसका पैतृक पेशा चूड़ियाँ बनाना था। उसकी बनाई चूड़ियाँ औरतों को बहुत पसंद आती थी। इन चूड़ियों की खपत बहुत थी। बदलू इन चूड़ियों को पैसों के बदले नहीं बेचता था। वह बिना मोल भाव के वस्तुओं के बदले चूड़ियाँ देता था, परंतु शादी ब्याह के अवसर पर वह पूरा मोल भाव करके ही चूड़ियाँ देता था। जीवन भर मुफ्त चूड़ियाँ दे सकने वाला बदलू उस समय जरा भी नहीं पसीजता था। उस समय उसी एक जोड़े के लिए बदलू को खूब सारा अनाज, घरवाली के लिए कपड़े, बदलू को पगड़ी और रुपए मिलते थे। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी। वह किसी महिला की कलाई पर कांच की चूड़ियाँ देखकर कुढ़ जाता था। वह बचपन में लेखक से उसकी पढ़ाई की बातें पूछता। लेखक उसे बताता कि शहर में सभी औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। वह लेखक को रंग बिरंगी लाख की गोलियों के अलावा गाय के दूध की मलाई तथा आम की फसल के समय खाने को आम भी देता था। इसी बीच लेखक के पिता की बदली कहीं दूर के शहर में हो गई। लेखक 8-10 वर्षों तक अपने मामा के गांव ना जा सका। इतने दिनों बाद जब वह मामा के गांव गया, तो देखा कि गांव की औरतों की कलाइयों पर कांच की चूड़ियाँ हैं। बहुत कम ही हाथों में उसे लाख की चूड़ियाँ देखने को मिली। एक दिन
जब उसके मामा की लड़की फिसल कर नीचे गिर गई और कांच की चूड़ियों के चुभने से उसकी कलाई में घाव हो गया तो उसकी पट्टी लेखक को कराने जाना पड़ा। इस घटना से लेखक को बदलू की याद आ गई। वह बदलू से मिलने उसके घर गया। बदलू ने लेखक को पहचाना नहीं। लेखक ने जनार्दन कहकर जब अपना परिचय दिया तब बदलू ने उसे पहचाना और आदर से बिठाया। लेखक को चूड़ियाँ बनाने का सामान कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसने बदलू से लाख की चूड़ियों के बारे में जानना चाहा। तब बदलू ने बताया कि मशीनी युग में अब हर काम मशीनों से होने लगा है। कोई भी लाख की चूड़ियों को पसंद नहीं करता, इसलिए कांच की चूड़ियों की आगे लाख की चूड़ियों की खपत कम हो गई है। काम बंद होने से बदलू बेरोजगार हो गया था। अब वह बीमार रहने लगा था। उसे खांसी आने लगी थी। लेखक की शंका भांपकर उसने कहा कि यह फसली खांसी है जो शीघ्र ही ठीक हो जाएगी। लेखक ने महसूस किया कि मशीनी युग ने कितनों के कारोबार छीन लिए हैं। इससे कुशल कारीगर भी बेरोजगार होकर अशक्त और लाचार बन गए हैं। यही इस कहानी का मुख्य तथ्य था कि मशीनी युग से चाहे सुविधा या रंग बढ़ जाए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार होकर अपने घर में लाचार और अशक्त हो गए हैं। धन्यवाद।